अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, हम सब डेली पैदल चलकर कहीं ना कहीं जाते हैं। ऑफ कोर्स वॉक करना एक हेल्दी हैबिट है, बट दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां पर लोगों को पैदल चलने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि ये वॉक उनकी जान भी ले सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे ख़तरनाक तरीन रास्तों के मतलब बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकॉन बटन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, आई पैटरी ब्रिज। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे ब्रिज हैं जिन पर चल के लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाते हैं। ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है। जो लोग ये कहते हैं कि इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता, तो इस ब्रिज को देखकर उनके पाँव भी कांप जाएंगे। जो ख़तरनाक और अनसीन ब्रिज आप देख रहे हैं, ये आई पैटरी ब्रिज है। ये जो कि यूक्रेन में वाक़ है। ये केबल ब्रिज है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाया गया था। ये वॉकिंग ब्रिज इतना खौफनाक है कि इस पर चलना तो दूर, इसे देखकर इंसान के रोंकड़े खड़े हो जाते हैं। ये कैनियन के ऊपर बनाया गया है जो कि एक माउंटेन एज को दूसरे एज से मिलाता है। जब कोई इस पुल पर चलता है तो उसे नीचे भयानक खाई नज़र आती है जिसकी गहराई 4000 फीट से भी ज़्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पहाड़ी इलाके में 7 के 6 माह शदीद हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 110 मील पर आवर होती है। जो शख्स भी इस ब्रिज पर जाता है, सेफ्टी के लिए उसे केबल से हुक के ज़रिए बांधा जाता है, क्योंकि इस पुल पर सिर्फ लकड़ी के पीसेस बनाए गए हैं जिन पर चलकर इसे क्रॉस किया जाता है। दुनिया भर से लाखों लोग इस इनक्रेडिबल जगह पर घूमने आते हैं। आप सबका तो पता नहीं, बट मैं इस ब्रिज पर कभी नहीं जाऊंगा। नंबर 7, माउंट हुआ। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर बड़े शहर में ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं और इनको देखकर इंसान के जीनियस माइंड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कई सदियों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस वक्त इंसान हाथों से ही वो काम कर लेता था जो आजकल मशीन के ज़रिए भी नहीं किया जा सकता। ये जो प्लैंक वॉक आप देख रहे हैं, ये चाइना के हुशान माउंटेन पर वाक़ है। इसे दुनिया में बनाए जाने वाला सबसे ख़तरनाक तरीन रास्ता करार दिया जाता है। इस वॉक को एक चाइनी मास्टर हुसियान प्रिस्ट ने 700 साल पहले बनाया था। ये प्लैंक वॉक पहाड़ की एज के साथ बनी हुई है। ये नैरो ब्रिज ये जिहान ने अपने हाथों से बनाया था। सोचने की बात यह है कि इस माउंट ने ये रास्ता बुल्ड कैसे किया होगा। ये रास्ता 426 फीट लंबा है और उसमें सेफ्टी के लिए सिर्फ एक चेन लगाई गई है जिसको पकड़कर चला जा सकता है। इस जगह पर हर कोई वॉक नहीं कर सकता क्योंकि इसके नीचे 7000 फीट गहराई खाई है। ये ब्लैंक वॉक इतनी छोटी है कि ये लकड़ी को सिर्फ 3 मुरब्बों पर मुश्तमिल होती है। एक शख्स इस पर बामुश्किल चल सकता है और साथ में गहराई खाई देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी बंदा इसके अंदर गिर जाएगा। ये वाकई में दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन वॉकिंग प्लेस है। नंबर 6, एंजल्स लैंडिंग। दोस्तों, ये जो माउंटेन वॉक आप देख रहे हैं, ये यूटा के पहाड़ों में वाक़ है। ये रास्ता 2 खाइयों के दरमियान में बना हुआ है। जब कोई इस माउंटेन वॉक पर चलता है तो दोनों साइडों पर खतरनाक खाई नज़र आती है जो कि बहादुर से बहादुर शख्स के भी होश उड़ा देती है। इस रास्ते को 1926 में बनाया गया था और लोग इस पर चलकर रयान कैनियन तक जाते थे। ये वैंग ज़मीन से 1400 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और ये इतनी ख़तरनाक है कि इससे गिरकर कई दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए एक बैलेंस इन चेन लगाई गई है जिसे पकड़कर इस पर चला जा सकता है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ साल पहले यहाँ चलने के लिए ये चेन भी मौजूद नहीं थी, बल्कि लोग ऐसे ही अंदाजे से बैलेंस करके इस पर चलते थे। ये वॉकिंग पाथ दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से एक है। लेकिन बहरहाल जब कोई शख्स इस पर चलता है तो दोनों साइड से पहाड़ों का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। इस वॉक की कुल लंबाई 8 किलोमीटर से ज़्यादा है, पर यह दुनिया की सबसे डेडली जगहों में से एक है। नंबर 5, एल कैमिनो डेल रे। दोस्तों, ये जो ख़तरनाक वॉकिंग पाथ आप देख रहे हैं, ये स्पेन में वाक़ है। इसे द किंग लिटिल पाथ भी कहा जाता है। ये असल में एक छोटा सा रास्ता है जो कि पहाड़ों के साथ चलने के लिए बनाया गया था। ये रास्ता 3 किलोमीटर लंबा है और इसे 1905 में किंग ऑफ सीनो ने बनवाया था। इस नैरो पाथ को इसलिए बनवाया गया था ताकि लोग पहाड़ों की एक साइड से दूसरी साइड सामान को ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें।
इस पाथ की चौड़ाई सिर्फ 3 फीट है और ये ज़मीन से 330 की ऊंचाई पर वाक़ है। काफ़ी पुराना होने की वजह से इस पाथ का काफ़ी हिस्सा डैमेज हो गया था और रास्ते के दरमियान में होल भी बन गए थे, इसलिए यहाँ कई माउंटेन हैकर्स की डेथ हुई थी। फिर इसे बंद कर दिया गया था ताकि ये जगह रिपेयर की जा सके। 10 साल तक बंद रहने के बाद मेंटेनेंस के बाद इसे 2015 में दोबारा ओपन किया गया था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी नॉर्मल शख्स नहीं जा सकता, क्योंकि इसे देखकर ही इंसान डर जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि इस दौर में लोग डेली बेसिस पर ना सिर्फ रास्ते पर चलते थे बल्कि सामान भी ट्रांसपोर्ट करते थे। यह रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, कैलवेंटाइन ट्रैक। दोस्तों, ये जो यूनिक माउंटेन आप देख रहे हैं ये इंडिया के इलाके महाराष्ट्र में मौजूद है। सदियों पहले बादशाह इस किले का इस्तेमाल इर्द गिर्द के इलाका जात पर नज़र रखने के लिए करते थे। 15वीं सेंचुरी में इस हिल फोर्ट पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। इन सीढ़ियों को बनाने के लिए पहाड़ के पत्थरों को काटा गया था ताकि ऊपर जाने में आसानी हो। ये जगह ज़मीन से 2250 फीट ऊंची है और अपने ऊपर जाने के लिए एक ही रास्ता है जो कि ख़तरनाक सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। ये स्टेयर्स पहाड़ की एज पर बनी हुई हैं और इन सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी का पाँव स्लिप हो जाता है तो वो 2000 फीट गहराई खाई में गिर जाएगा। के मौसम में तो ये जगह और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि ये पत्थर इतने स्लिपली हो जाते हैं कि इन पर पाँव की ग्रिप ना होने के बराबर होती है। लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों हाई कैप्स इस जगह घूमने के लिए आते हैं। ये इंडिया की सबसे पॉपुलर हाइकिंग डेस्टिनेशन है। इस किले को दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन पोर्ट्स में से एक माना जाता है। दिसंबर 2016 में इस रास्ते से एक 27 साल लड़की गिर गई थी और उसकी बॉडी सर्च करने में भी 10 दिन लग गए थे। ये रास्ता वाकई में बहुत डेडली है। नंबर 3, एटोलियर विलेज। दोस्तों, आप सब ने बहुत से गांव देखे होंगे, ख़ास तौर पर वो गांव जो पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और नहायत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये जो चाइनीज़ विलेज आप देख रहे हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिक है। ये गांव चाइना के इलाके ज़ोउझाऊ में वाक़ है। इस गांव में लोग 200 सालों से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बट यहाँ तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि स्टील पाइप से बनी ख़तरनाक सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। यह गांव ज़मीन से 2625 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और लोग हर रोज़ इन ख़तरनाक सीढ़ियों पर चढ़कर अपने घरों में जाते हैं। जैसा कि आप इस रास्ते को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर चढ़ना कितना डेंजरस हो सकता है। और नीचे 2600 फुट की गहराई है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस गांव के लोग 2016 में लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाया करते थे, लेकिन फिर 2016 में एक चाइनी फ़ोटोग्राफ़र ने इन सीढ़ियों पर चलने छोटे छोटे बच्चों की वीडियो बनाई जो कि इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फ़ौरन यहाँ स्टील स्टेयर्स बनवा दी, लेकिन अब भी ये रास्ता ख़तरे से खाली नहीं है और बच्चे हर रोज़ इस रास्ते से होकर स्कूल्स में जाते हैं और छुट्टी होने पर इसी के ज़रिए अपने घर जाते हैं। नंबर 2, पू माना माना ट्रेल। दोस्तों, पू माना माना ट्रेल एक हाइकिंग ट्रेल है जो कि अमेरिका के इलाके हवाई में वाक़ है। आप में से बहुत से लोग ने हवाई के बारे में सुना होगा। ये इलाका अपने खूबसूरत पहाड़ों की वजह से बहुत मशहूर है। ये जो ख़तरनाक रास्ता आप देख रहे हैं ये पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। इसके दोनों तरफ गहराई खाइयाँ हैं। इसे हवाई के सबसे डेंजरस माउंटेन करार दिया जाता है और कई लोग यहाँ से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये रास्ता 6.4 किलोमीटर लंबा है। ये वॉकिंग पास ज़मीन से 2100 फुट ऊंचा है। हैरानगी की बात यह है कि यह जगह स्ट्रेट नहीं है। इसके दरमियान कई पत्थर आते हैं जिनको क्लिंब करके आगे बढ़ना होता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ऊंचाई और ज़्यादा बढ़ती जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ जाने के बाद वहाँ का व्यू स्टनिंग होता है, लेकिन इस बात पर इंसानों की सेफ्टी के लिए एक भी चीज़ मौजूद नहीं है। इस ट्रेल को क्रॉस करने में 4 से 5 घंटों का वक्त लगता है, पर जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाते हैं तो नीचे ऑलमोस्ट सारा इलाका नज़र आता है। मोसो 3 बाशी। दोस्तों, जापान दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज़ में से एक है और टेक्नोलॉजी के मामले में तो इस मुल्क ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जापान में एक वॉकिंग ब्रिज मौजूद है जो कि हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो आप सस्पेंशन ब्रिज आप देख रहे हैं ये जापान का सबसे पुराना और अनडेवलप्ड ब्रिज है।
इसे 1950 में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल लोकल लोग दरिया पार करने के लिए करते थे। ये दरिया से कई मीटर की ऊंचाई पर दो पहाड़ों के दरमियान में मौजूद है। वैसे तो इस ब्रिज की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, पर इस पर वॉक करने के लिए लकड़ी की बहुत सी छोटी छोटी जगह बनाई गई है। जब इस पर चला जाता है तो ये ब्रिज शेक करता है और ऐसा लगता है कि बंदा किसी भी वक्त इसके ऊपर से गिर जाएगा। मोर एवर मेंटेनेंस ना होने की वजह से इसके दरमियान में मौजूद लकड़ी डैमेज है, जिससे और भी ज़्यादा ख़तरनाक लगता है। यह ब्रिज रियली बहुत स्कैरी है।